उत्तरप्रदेश में 11 वर्षीय बच्चे की मौत अपार्टमेंट के छठी मंजिल से गिरने से हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक यह परिवार चीरा चौक स्थित आनंद विहार फेज 1 अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था, जिसका गृह प्रवेश भी किया गया था। इस घटना के बाद जहां स्थानीय लोगों में शोक की लहर, वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे की मुख्य वजह अपार्टमेंट टॉप फ्लोर में रेलिंग की ऊंचाई कम होना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बच्चे को दृष्टि दोष भी थी और वह काफी पावर वाला चश्मा का इस्तेमाल करता था, जो बिना किसी चश्मे के ही छत के ऊपर चढ़ा हुआ था। मिली जानकारी के मुताबिक धीरज झा चीरा चौक स्थित आनंद विहार फेज 1 अपार्टमेंट में गृह प्रवेश कर रहने आए थे। बिहार में शराबबंदी कानून पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई समीक्षा बैठक के बाद दिए गए सख्त निर्देश का असर दिखने लगा है। अब जरा गौर से इस वीडियो को देखिए कि आधी रात को उत्पाद विभाग की टीम टॉर्च के उजाले में पटना के इलाकों में शराब खोज रही है और गली गली खाक छान रही है। यह पूरा नजारा पटना के करोड़ी चक्का है, जहां आधी रात को टीम ने जब इलाके में तलाशी अभियान चलाया तो भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। जमीन में गड्ढा के अंदर रखा गया था। शराब छोटे छोटे प्लास्टिक में बंद करके और विभिन्न जगहों पर छुपा कर रखा गया था। मुंगेर में आपसी वर्चस्व को लेकर दो गुटों में गोलीबारी की घटना सामने आई। इस वारदात में एक की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। घायल में एक बिहार पुलिस का जवान भी शामिल था। और वहीं पूरी घटना कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर के। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं गोलीबारी की सूचना पर पहुंची कोतवाली और कासिम बाजार पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं डॉक्टरों ने एक घायल महिला और एक पुरुष को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल व्याप्त हो गया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस कैंप कर रही है। सीतामढ़ी में लगातार अपराधियों का तांडव बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बता दें कि जहां पर बाइक सवार 3 की संख्या में अपराधियों ने शहर के महशौल चौक के पास कृष्णा स्विच में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस घटना के बाद दहशत फैलाने को लेकर पास की गली में भी 2 फायरिंग की। हालांकि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी। इस घटना की सूचना मिलते ही महसौल उपी थाना के साथ सदर डीएसपी अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की, जहां पुलिस एक जिंदा गोली और 2 खोखे बरामद किए। पाकुड़ के मंजराडीह पंचायत को डीएमएफटी फंड की योजना से वंचित किया गया, जिसको लेकर पंचायत के स्थित पहाड़ी खनन क्षेत्र में सभी गांव के ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीएम के नाम एक पत्र भेजकर डीएमएफटी की सूची में जोड़ने की मांग की गई। इसके साथ ही पंचायत के विकास के लिए योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की। पंचायत के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त के हाथों ज्ञापन सौंपा। वहीं इस संबंध में उपायुक्त ने ग्रामीणों को डीएमएफटी फंड से योजना की स्वीकृति देने की बात कही और साथ ही उपायुक्त ने ग्रामीणों को 15 दिनों के अंदर योजना की सूची तैयार कर जमा करने की भी बात कही। 19 नवंबर को रांची के जीएससी स्टेडियम में होने वाले भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच के दौरान मौसम खुशनुमा रहेगा। और बता दें कि मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में जो जानकारी दी गई उसमें अनुसार 19 तारीख को रांची का मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि आकाश ने बताते चले कि जो तापमान में इस परिवर्तन नहीं होगा और ऐसे में खेल प्रेमी एक खुशनुमा मौसम में मैच का आनंद ले सकेंगे। वहीं खिलाड़ियों का भी खेल के दौरान ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। गया के फल्गु नदी में श्रद्धालु स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा पाठ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि धर्म शास्त्रों में कार्तिक स्नान करना महत्वपूर्ण होता है और साथ ही दान देने की भी बात कही जाती है और जिससे स्वर्गवास की कामना की जाती है। फल्गु नदी में डुबकी लगाकर दीप 108 जलाए जाते हैं। सबसे पर महिलाएं भजन गीत भी गा रही और भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। गंगा स्नान करने वालों की भीड़ फल्गु नदी में देखने को मिली। शराबबंदी पर समीक्षा बैठक के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग हरकत में आ गई। नवादा के नक्सल प्रभावित इलाका रजौली में हरदिया के जाटपुर मले में स्थानीय चौकीदार के साथ शराबबंदी को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए छापेमारी कर रही। इस दौरान नवादा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे की हालत में धूत रजौली विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य संजय कुमार तरुण को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही संदीप कुमार और उदेश कुमार को भी गिरफ्तार किया है। इसके बाद रजौली चेक पोस्ट पर ले जाकर ब्रेथ एनालाइजर से इनकी जांच की गई। शराब पीने की पुष्टि हुई है।
जिसके बाद तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। देवघर के 60 प्रखंड के 6 पंचायतों में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आरा जोरी पंचायत पहुंचकर ग्रामीणों को सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। 60 के 6 पंचायत अलुवारा, बासाटांड, आरोजोरी, नवादा, पथरड्डा, पोचबान में कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उपायुक्त ने सरकारी योजनाओं से संबंधित जरूरतमंदों से आवेदन लिया। वहीं मौके पर कई लाभुकों को ऑन द स्पॉट स्वीकृति पत्र भी बांटा गया, जिससे ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। मुंगेर के धरारा प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बेगौलवा गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी नवीन कुमार, एसपी जगुनाथ रेड्डी भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र बंगालवा पहुंचे, जहां अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के लिए सरकार की योजना की समीक्षा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं, ग्रामीणों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। डीएम ने कई गांव के लोगों से डोर टू डोर संपर्क कर सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी और साथ ही शराब से दूर रहने के प्रति लोगों को जागरूक किया। डीएम ने संथाल टोला में सामुदायिक भवन 6 माह के भीतर निर्माण कराए जाने का आश्वासन दिया। बोकारो में तेनुघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 4 घंटे में अपहरण के मामले को सुलझा लिया। पुलिस ने अपहृत युवक को बरामद करते हुए 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। नवादा के नगर पंचायत मुख्यालय क्षेत्र में उर्दू प्राथमिक विद्यालय कुंडला में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब शिक्षक का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल जंग का मैदान बन गया और स्कूल के ही 2 शिक्षक आपस में भिड़ गए। इस दौरान स्कूल के प्रधानाध्यापक और आसपास के ग्रामीण दर्शक बनकर स्कूल कैंपस में खड़े रहे। उर्दू प्राथमिक विद्यालय कुंडला पर स्कूल खुलने के बाद हाथी काटे जाने को लेकर 2 शिक्षक आपस में भिड़ गए और गाली गलौज करने लगे, जिससे आसपास के मोहल्ले के दर्जनों महिला पुरुष उपस्थित होकर तमाशाई बंद देखते रहे। और इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दिगंबर ठाकुर ने कहा कि हमें भी जानकारी मिली है, इसलिए दोनों शिक्षिकाओं को इस स्कूल से ट्रांसफर कर दी जा रही है। मंगलवार को महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में जनजातीय गौर दिवस बिरसा मुंडा जयंती पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर और भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर विद्यालय के सचिव दीपक कुमार, प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। विद्यालय की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिरसा मुंडा की जीवनी और जनजातीय भाषाओं पर आधारित एकल गीत, समूह गीत, एकल नृत्य और समूह नृत्य प्रस्तुत किए गए। अनेक बच्चों ने छोटे छोटे लघु कथाओं के माध्यम से भी देश प्रेम और बिरसा मुंडा के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। प्रस्तुत कार्यक्रम में सबका मन मोहा। सीएम नीतीश ने पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम का भ्रमण किया। म्यूजियम के भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री ने सड़क का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने पटना म्यूजियम को लेकर बिहार म्यूजियम से जोड़ने वाले अंडरग्राउंड टनल का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री उसी योजना की शुरुआत को लेकर स्थल निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इसके निर्माण के बाद लोग एक ही टिकट पर पटना और बिहार म्यूजियम घूम सकेंगे और इस दौरान सीएम के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। बाघमारा के मालकेरा निवासी एक रैयत राकेश त्रिगुणायत ने बीसीसीएल एरिया 4 प्रबंधन अपनी जमीन जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। पीसी के माध्यम से राकेश त्रिगुणायत ने जानकारी देते हुए कहा कि 1966 में मेरे पूर्वजों ने बीसीसीएल को मौजा नंबर 282 में खाता संख्या 85 अंतर्गत प्लॉट संख्या 470 और 600 की अपनी जमीन को लगभग 3 एकड़ और उसमें से 1 एकड़ 9 डिसमिल उत्पादन के उद्देश्य से दिया था, पर बीसीसीएल ने गलत तरीके से कुल 1 एकड़ 99 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर उस पर उत्पादन कर रहा है। बोकारो जिले को 39 नए शिक्षक मिले। यह सभी शिक्षक नागरिक शास्त्र बता चले और इतिहास के सभी शिक्षक स्कूल के मिले हैं। इन सभी शिक्षकों को वैसे स्कूलों में भी पदस्थापित कर दिया गया जहाँ शिक्षकों की संख्या बच्चों के अनुपात में काफी कम थी। यह सौगात राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जिले को मिली और उसकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलैंड टोपो ने दी है। बोकारो जिले के घोर उग्रवाद प्रभावित गोमिया पहाड़ के गोमिया प्रखंड अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र चूटी व करी पंचायत के अमन पहाड़ से निकलने वाले अम्बा नाला जल स्रोत का अगर बेहतर ढंग से संरक्षण किया जाए तो यहाँ किसानों को इससे काफी लाभ मिल सकता है। यह इलाका बोकारो जिले के स्वर्ग से कम नहीं है। इसकी भौगोलिक बनावट इतनी बेहतरीन है कि चारों तरफ से पहाड़ों के बीच यह नाला निकला है।